श्रद्धायुक्त मनुष्य की कथा, आराधना कथा कोश। निर्मल केवल ज्ञान द्वारा सारे संसार के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर श्रद्धागुण के धारी विनयधर राजा की कथा लिखी जाती है, जो कथा सत्पुरुषों को प्रिय है। कुरुजांगल देश की राजधानी हस्तिनापुर का राजा विनयधर था। उसकी रानी का नाम विनयवती था। यहाँ वृषभसेन नाम का सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम वृषभसेना था। उसके जिंदास नाम का एक बुद्धिमान पुत्र था। विनयधर बड़ा कामी था। सो एक बार उसे कोई महारोग हो गया। सच है, ज्यादा मर्यादा से बाहर विषय सेवन भी उल्टा दुहक का ही कारण होता है। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों से इलाज करवाया, पर उसका रोग किसी तरह न मिटा। राजा इस रोग से बड़ा दुहखी हुआ। उसे दिन रात चैन न पड़ने लगा। राजा का एक सिद्धार्थ नाम का मंत्री था। वह जैनी था और शुद्ध समय दर्शन का धारक था। सो एक दिन उसने पादौषधि रिद्धि के धारक मुनिराज के पाव प्रक्षालन का जल लेकर, जो कि सब रोगों का नाश करने वाला होता है, राजा को दिया। जिन भगवान के सच्चे भक्त उस राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस जल को पी लिया। उसे पीने से उसका सब रोग जाता रहा, जैसे सूरज के उगने से अंधकार दूर हो जाता है। सच है, महात्माओं के तप के प्रभाव की कौन कह सकता है, जिनके पाव धोने के पानी से ही सब रोगों की शांति हो जाती है। जिस प्रकार सिद्धार्थ मंत्री ने मुनि के पाव प्रक्षालन का पवित्र जल राजा को दिया, उसी प्रकार अन्य भव्यजनों को भी उचित है कि वे धर्मरूपी जल सर्वसाधारण को देकर उनका संसार ताप शांत करें। जैन तत्व के परम विद्वान पादौषधि के धारक मुनिराज, मुझे शांति सुख दें। जैन धर्म में या जैन धर्म के अनुसार किए जाने वाले दान, पूजा, व्रत, उपवास आदि पवित्र कार्यों में की हुई श्रद्धा, किया हुआ विश्वास दुहकों का नाश करने वाला है। इस श्रद्धा का आनुषंगिक फल है इंद्र, चक्रवर्ती, विद्याधर आदि की संपदा का लाभ, और वास्तविक फल है मोक्ष का कारण केवल ज्ञान, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार अनंत तुष्टय आत्मा की खास शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। वह श्रद्धा आप भव्यजनों का कल्याण करे। आराधना कथा कोश से 83। श्रद्धायुक्त मनुष्य की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।